नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हमारे जीवन में ईश्वर ने हमें क्या दिया है, कितना बड़ा उपहार हमें दिया है इस जगत के माध्यम से या हमारे शरीर के माध्यम से, हम इस पर कभी विचार नहीं करते हैं। और हम कुछ भी हो जाए, हमारे पास एक शिकायत रहती है कि हमें ये नहीं मिला। तो आइए आज हम जानते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया, स्ट्रेस हमारे पास क्यों आता है और इस स्ट्रेस को भगाने का एक नया तरीका आज हम एक नए तरीके पे आज हम बात करते हैं जो आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। तो पहला क्वेश्चन हम ये लेते हैं कि स्ट्रेस होता क्यों है। वीडियो पूरा सुनिएगा, बहुत काम का है। स्ट्रेस होता क्यों है? तो स्ट्रेस हमें तब होता है जब हम चाहते कुछ हैं और हमें मिलता कुछ और है, तो हमें स्ट्रेस होता है। हमारी अपेक्षा जब पूरी नहीं होती तो हमें स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस होने से हमारा मन, शरीर और हमारा काम तीनों प्रभावित होता है। तो इस तरह से स्ट्रेस बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन कहीं कहीं स्ट्रेस अच्छा काम भी करती है। जैसे अचानक कोई ख़तरा आ जाए तो हम एकदम अलर्ट मोड में आ जाते हैं और हमें होता है कि हम बचे कैसे, तो हम फ्लाइट या फाइट मोड में आ जाते हैं और हम बच जाते हैं और वो स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ स्ट्रेस जो ऐसे ही हैं जो हम लिए फिरते हैं और उससे हमारे शरीर पर एक दिन भारी प्रभाव पड़ता है। तो सोचिए, हमें ईश्वर ने दिया है, एक दिमाग दिया है, एक अच्छा दिमाग दिया है, एक सुंदर शरीर दी है, छत दिया है, घर दिया है, खाने के लिए भोजन मिला है, पहनने के लिए वस्त्र मिला है, आँखें मिली हैं। अब आप इसकी तो तुलना कर ही नहीं सकते किसी चीज़ से कि हमें ईश्वर ने क्या क्या दिया है। हमें ईश्वर ने बहुत दिया है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में, व्यर्थ की बातों में रहकर खुद पर काम ना करके हम बस ये सोचते रहते हैं कि जीवन किसी तरह से चल रहा है। इसी चिंता में रहते हैं कि जीवन कट रहा है। ईश्वर ने हमें भेजा है जीवन को जीने के लिए। सोचिए, अगर कोई आप इस तरह सोचिए कि एक जानवर जो है उसको पेड़ों पे रहता है, वो हमेशा उसको जान का जोखिम बना रहता है। एक एक दाने के लिए वो, कोई भी जीव जंतु हो, जानवर हो, कोई भी, एक एक दाने के लिए वो भटकता फिरता है। लेकिन हम इंसान के पास एक उच्च बुद्धि ईश्वर ने दी है, काम करने की शक्ति दी है और हमें गार्जियन दिए हैं, अच्छे माता पिता दिए हैं जो हमारा हर तरह से हमारा केयर करते हैं और हमारी लाइफ को बनाते हैं। फिर भी हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो सोचिए कि ये इंसान संतोष या खुश नहीं रह पाता, तो ये उसकी अपनी कमी है। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें क्या मिला है और अंत में हमारे पास कुछ भी हो, अगर हम इसी चक्कर में पड़े रहते हैं तो एक दिन जाने के बाद लोग कहते हैं, अरे क्या किया, कुछ नहीं किया। ये होता है। और किसी को अगर हमसे कष्ट हुआ है तो वो भी कहेगा कि उसके रहने पे बड़ा कष्ट था, वो हमें याद भी नहीं करना चाहेगा। और हमने जो किया है वो याद किया जाए, वो किसी के लिए काम का हो। जैसे काम का कैसे होगा? जैसे श्री कृष्ण ने जो गीता कही है, गीता में भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए 18 अध्याय कह डाला। अर्जुन अभी भी विषाद में पड़ा हुआ है कि केशव, मुझे धनुष नहीं उठाना, मुझसे मेरा गांडीव नहीं उठ रहा है, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं भिक्षाटन कर लूँगा। तो महाबली अर्जुन उस समय एक मामूली इंसान जैसा दिखता है। उसकी समझ में आ ही नहीं रहा है कि भगवान ने 18 अध्याय हमें समझाया, कितनी तरह से हमें समझाया और हमारी समझ में नहीं आया। तो यही चीज़ हम देख सकते हैं कि प्रकृति ने, ईश्वर ने, हमारे गार्जियन ने, हमारे आसपास के लोगों ने हमें कितना सहयोग किया। उसके बाद भी हम अगर उनकी अपेक्षाओं पे नहीं उतरते हैं तो ये क्या है? ये सीधे सीधे हमारी कमज़ोरी है। मैं केवल एक उदाहरण आपको देती हूँ प्रकृति का। देखिए,
भगवान सूर्य निकलते हैं। वेदों में सूर्य की पूजा सबसे पहले प्रथम पूज्य सूर्य हुए हैं। इंसान शुरुआती दौर में सबसे पहले सूर्य की पूजा करना शुरू किया था। सूर्य की पूजा करने के क्या क्या लाभ हैं, इसको हम देखते हैं कि सूर्य की जब सूर्य उगता है तो उसकी जो प्रथम 15 मिनट की जो लाली होती है, वो आँखों के द्वारा अगर हम सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं सीधे अपनी आँख से, तो वो हमारी आँखों के द्वारा हमारे मस्तिष्क में जाती है वो रोशनी। उससे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और हमारा पीनियल ग्लैंड ये दोनों सक्रिय हो जाता है, और इससे फिर क्या होता है, हमें अच्छी नींद आती है और हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस अच्छा हो जाता है, और शरीर में मेलाटोनिन नाम का एक पदार्थ बनता है जिससे हमारा मस्तिष्क हमेशा चैतन्य रहता है और हम खुश रहते हैं। सोचिए, केवल 15 मिनट में आपका एक पैसा इसमें लगना नहीं, किसी का भी नहीं लगना है एक पैसा। प्रकृति ने ये उपहार हमें फ्री में दिया है, मगर हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। तो केवल 15 मिनट अगर आप सूर्य को, या 10 मिनट ही देखिए, 5 मिनट ही देखिए, बस रोज़ देखिए उगते हुए सूर्य को, आपकी आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी, आपकी खुशी बढ़ जाएगी, मेलाटोनिन बनेगा बॉडी में, विटामिन डी भी मिलेगी आपको, और आप स्वस्थ रहेंगे। इसी तरह जब मान लीजिए हमें 10 बजे या 9 बजे की धूप अगर लेनी है, तो ये धूप जो है हमें हमारी नाभि पर, हमारे चेस्ट पर और हमारे थ्रोट पर, 3 जगह ये धूप जरूर पड़नी चाहिए। सर को ढका होना चाहिए, आँखों पर चश्मा होना चाहिए। तो ये जो धूप होती है ये हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ाती है। तो सोचिए, ईश्वर ने हमें कितना बड़ा उपहार दिया है। स्ट्रेस भी ख़त्म होता है इससे, हम खुश रहते हैं। तो ये चमत्कृत करने वाली बात है। तो ईश्वर के इतने बड़े उपहार को हम उसको धन्यवाद रोज़ दे सकते हैं, रोज़ देना चाहिए, और हमें ये रोज़ करना चाहिए। इससे कुछ दिन करके देखिए, आपको खुद अंतर महसूस होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। सूरज से हम और भी स्ट्रेस किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं और क्या तरीके हैं, डीप ब्रीदिंग के अलावा और क्या क्या तरीके हैं स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए, ये मैं कल बताऊंगी। धन्यवाद।